प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने आज फिर साफ साफ कहा है कि कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 वापसी नहीं ला सकती है। वहीं शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाएंगे, बीजेपी ही इसे पूरा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को लेकर कहा कि इन 3 खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा है। इनके कारण ही यहाँ के युवा तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 दिन में प्रधानमंत्री मोदी का ये दूसरा कश्मीर दौरा है। इससे पहले वे 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे। पाकिस्तान में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चर्चा प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इन दोनों पार्टियों का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है वही एजेंडा पाकिस्तान का भी है। ये वहां के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा लागू करना चाहते हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव में पहले फेज में इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है। यह खुशी की बात है कि दहशतगर्दी खत्म हुई है और चुनाव के लोग इतनी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकल रहे हैं। ये नया इतिहास बना है। आपने ये इतिहास रचा है। दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम इसी पर आज अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्या, ये एक बार गौर से सुनिए। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है। अब इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब जब भारत में कोई चुनाव होता है तो पाकिस्तान से आवाज क्यों आती है। खेमचंद शर्मा,
नेता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय कौशिक नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं और गौरव कपूर जो कि नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता खिमचंद शर्मा से। खिमचंद जी, सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है तो ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख एजेंडा है 2019 में, अगर 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया, तो वो पहला एजेंडा है, घोषणा पत्र में भी पहला एजेंडा है। लेकिन अचानक से पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान के मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि हम भी तो यही चाहते हैं जो कांग्रेस चाहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है। अब ये बयान आने के बाद बवाल हो गया। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और ये आरोप भी लगाया है कि पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही भाषा राहुल गांधी और उनका गठबंधन भी बोल रहा है। नमस्कार, जय हिंद जी नमस्कार। देखिए, अचानक नहीं आया है। राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं तो क्या कहते हैं कि भारत में सिर्फ कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, और उसका समर्थन कौन करते हैं? पन्नू, जो खालिस्तानी है। वैसे ही कुछ महीने पहले जब वो इंग्लैंड गए और वहां पे क्या कहते हैं कि भारत में मुस्लिम जो है खतरे में है, और उसका समर्थन कौन करते हैं? जितने भी एंटी इंडिया फोर्सेज हैं, एंटी इंडिया ताकत है, वो उसका समर्थन करती है। अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए, पाकिस्तान को कंटेंट देने के लिए वो क्या कह रहे हैं? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अत्याचार बढ़े हैं, डेवलपमेंट नहीं बढ़ा, बल्कि ये सफेद झूठ है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं। और इससे इनको कोई लाभ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता इसको बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही है। जनता जानती है जब से 370 हटा है, जन जन तक लाभ पहुंचा है, जन जन तक डेवलपमेंट पहुंचा है, गांव गांव तक डेवलपमेंट पहुंचा, नई लीडरशिप दिखाई दे रही है। और उसी का परिणाम है आज आप देख रहे हैं कहीं 60%, कहीं 70%, कहीं 80% तक जो वोटिंग हुई है। ये 370 हटने के बाद, 370 से पहले तो कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई। ये अपने आप में दिखाता है आज लोग जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें शामिल हो रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हजारों लोग अपने घरों पे झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, भारत का झंडा फहरा रहे हैं। उनको दूसरा झंडा नहीं चाहिए। आज लाल चौक पे झंडा फहरा हुआ है। आज कांग्रेस के एक पूर्व होम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि आज आप जम्मू कश्मीर में जाइए, कश्मीर में जाइए, कोई डर की बात नहीं है। राहुल गांधी जी वहां पे आजादी से घूम रहे थे, बिना फिक्र के घूम रहे थे, लेकिन जब मैं होम मिनिस्टर था तो डर लगता था, होम मिनिस्टर को भी डर लगता था। तो ये सच को कोई परिणाम किया एक संकेत है जो दिखाई दे रहा है। गौरव कपूर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि वहीं पर इस बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। गौरव कपूर साहब, पाकिस्तान का बयान आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। बीजेपी हमलावर है। गौरव जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। जी गौरव जी अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, आपके पास मैं आता हूं। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विजय साहब, मध्य प्रदेश में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव हो, हरियाणा में चुनाव हो तो समझ में आता। अगर पाकिस्तान की बात की जाती है तो आप ये आरोप लगाते हो कि साहब हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पाकिस्तान का क्या लेने देना। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव हो रहा है तो पाकिस्तान की बात उठती है, तो ये बड़ा विषय है। और आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने आपको इस बात पर घेरा है कि आपकी जो भाषा है, आपका जो निर्णय है, वही बात पाकिस्तान भी कर रहा है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कर रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा देश की जनता को ये समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का कोई एजेंट भारत में है और पाकिस्तान के मन मुताबिक बात कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान कभी इस बात को स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। इसी तरीके से जो भारत के मित्र दूसरे देशों में या हमारे एजेंट दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, क्या कभी हम ये कहते हैं कि वो हमारी भाषा बोल रहे हैं? कभी नहीं बोलते हो, कभी नहीं भारत कहता। तो यानी कि सीधा सा अर्थ ये है कि जो पाकिस्तान बोल रहा है वो भाषा बोल रहा है जो मोदी जी चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी वो। अच्छा, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान से जो आवाज आ रही है वो मोदी जी चाहते हैं? जी, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान से जो आवाज आ रही है, पाकिस्तान से जो बात उठ रही है वो मोदी जी चाहते हैं, इसलिए उठी है। मोदी जी जो उनसे कहलवाना चाहते हैं
वहां से उनके एजेंट वही भाषा बोलते हैं ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके देश के अंदर। एक तरफ जब मोदी जी ये कहते हैं कि 370 किसी भी कीमत पर नहीं आ सकती, तो भाई जब नहीं आ सकती तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? नहीं, आपके तो तो इस बात एजेंडे का में है आप ना, बार-बार आपके तो एजेंडे में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है कि सत्ता में वापस आए तो 370 को हटाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है हाँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो रीजनल पार्टी है, हाँ, और कांग्रेस के एजेंडे में ये है नहीं, पहली बात। तो हम मतलब पहले आप भी ये कह रहे हैं कि स्पष्ट कांग्रेस कर के चुके हैं। एजेंडे में नहीं है, यानी कि जो आपने संयुक्त घोषणा पत्र बनाया है उसको फिर कचरे के डब्बे में फेंक दें। अब देखिए मेरी बात सुनिए, नहीं, ये क्या- वहां की जनता तय करे। नहीं, मेरी बात मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दिए। जो संयुक्त घोषणा सुनिए, पत्र है आप नहीं, आप लोगों इनसे का, पूछिए कि उसको फिर ये कचरे जम्मू के डब्बे कश्मीर में में फेंक जाके दें। ये बोलते क्यों नहीं है हमने कि हम सुनिए, 370 को फिर वापस नहीं लाना चाहते? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीधे सीधे कहा है कि हम इस मुद्दे पर पूरे देश की राय लेंगे। अगर देश की जनता चाहेगी तो 370 की बहाली हो जाएगी। नहीं तो जब आप सहमत नहीं है तो चाहेगी संयुक्त नहीं। घोषणा पत्र में आपने क्यों इस बात का जिक्र किया? आप क्यों इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि नहीं हम स्टेटस वापस लेकर आएंगे? आप देखिए ना, सुनिए, अगर स्टेट में हमारी सरकार बनती है हाँ। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है कि भी वो राज्य के द्वारा कुछ करना चाहते अच्छा, हैं, नहीं आपका करना अपना है चाहते। और उनका अपना एजेंडा लेकिन है। राष्ट्रीय स्तर पर जब तक देश एकमत नहीं होगा 370 के मुद्दे पर हम कभी इसे वापस नहीं लाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सत्ता में वापस आ गए तो आप ये कह देंगे हम नहीं खेलते। जो संयुक्त घोषणा पत्र है, जो घोषणा पत्र में बार बार सभाओं में, रैलियों में इस बात का जिक्र आप कर रहे हैं 370 को लेकर, स्टेटस को लेकर, और आप ये कह रहे हैं कि जीतने के बाद बोलेंगे अब हम नहीं खेलते, है ना, मेरी बात सुनिए ना, मतदाताओं के साथ। जम्मू कश्मीर की जनता अगर 370 की बहाली चाहती है तो उनकी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अच्छा। उस इच्छा को अगर देश के अन्य लोग नहीं चाहते तो उनकी भी इच्छा का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो देश के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करती है। चलिए, गौरव कपूर, जम्मू नेता कश्मीर की एनसी जो नेशनल चाहते हैं, कॉन्फ्रेंस हमारे तो साथ मौजूद हैं। न्याय लेना- गौरव साहब, क्या कहेंगे इस पर? बड़ा हमला, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, 370 जिस दिन हटाई गई तब से लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर है कि हम जब तक जम्मू कश्मीर को 370 वापस नहीं लाएंगे तब तक हम जद्दोजहद करते रहेंगे, अपने एफर्ट्स करते रहेंगे, चाहे उसके लिए साल लगे, चाहे उसके लिए 10 साल लगे, चाहे उसके लिए 100 साल लगे। एक चीज। दूसरी बात ये चीज है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो अभी बयान दिया उसके ऊपर, देखिए हमें पाकिस्तान के बयान से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बयान देते हैं, हाँ शक जरूर है कि अभी तक आज तक 370 के ऊपर पाकिस्तान ने बयान नहीं दिया। और जब इलेक्शंस को और वोटिंग को, स्पेशली वोटिंग को जब 5-10 दिन रह गए और पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आता है, ये तो कहीं ना कहीं हम खुद आशंका में है कि ये इस तरीके के बयान क्यों आए, इसके पीछे कौन है, किसने उनको गौरव जी कहा कि क्यों आप इस झूठ तरीके बोलते का हो? बयान पाकिस्तान को कीजिए। तो लगातार पाकिस्तान को तो चिट लगी हुई थी, जरा मुझे परेशानी आप थी, वो खत्म करने दे। बयान दे देखिए, रहा था, जब ये वो इंटरनेशनल फोरम पे भी उठा रहा था, लेकिन जब ये आपने बोल उनको रहे फिर से थे, मौका दिया। मैं एकदम भी इनको इंटरप्ट नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूं कि जरा पेशेंस रखें और ये जरा सुने थोड़ा सा। हाँ। तो जब अभी हमें ये नहीं समझ आता कि ऐसा क्या हो गया कि एन मौके पे 5-10 दिन पहले वोटिंग से पाकिस्तान से ये बयान आया है। दूसरी बात एक चीज कर दूं, जहां तक ये भाजपा के जो मित्र यहाँ बैठे थे जो ये बोल रहे हैं कि वोटिंग ज्यादा हुई, ये हुआ, मैं उनको एक चीज जवाब दे दूं, ये जो वोटिंग ज्यादा हुई, ये आप खुशी ना मनाइए, ये आपके अगेंस्ट ही वोटिंग हुई है। पिछले 2014 अच्छा, आपको पता चल गया? 2024 तक बिल्कुल इतने बिल्कुल पता चल गया। ये मैं आपको क्लियर करता हूं, ये जम्मू कश्मीर के लोग जो परेशान थे पिछले 10 सालों से, हमें तो ये लगता था कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत बने हुए अब तो कई हजारों साल हो गए, हमें तो ये महसूस होता था। आज जम्मू कश्मीर का एक एक बंदा जो है वो परेशान था, क्योंकि डायरेक्ट सरकार जो इनडायरेक्ट वे से थ्रू एलजी के भाजपा से चलाई जा रही थी। जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं थी, कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं थी। आम आदमी बिल्कुल परेशान था, क्योंकि उसके एलजी दरवाजे तक पहुंचने के लिए ना उसकी अप्रोच होती थी। इसलिए मैं आपको चीज बताऊं, देखिए आप पिछले 5-6 साल से देख लीजिए, जम्मू में डेयरी वेजर हो, पीएचई वाले हो, जितना भी तबका, सब 5-5 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा पेंडिंग है, जो पोस्ट है वो वेकेंट पड़ी हुई हैं। बाकी इन्होंने कहा कि लाल चौक में आप देखिए, वहां लाल झंडा चढ़ाया गया, तिरंगा। क्या 70 सालों से लाल चौक में झंडा नहीं था? आप पीछे इतिहास में जाके देखिए, 26 जनवरी, 15 अगस्त हर साल वहां झंडा चढ़ाया जाता था। इस तरीके का जो गलत माइंडसेट तो गौरव साहब, माहौल भी तो बनाना पड़ता है ना, राजनीति है ना, राज करने के लिए कुछ तो नीति बनानी पड़ेगी ना। एक काम कीजिए, तो सभी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आज
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ और भी बयान दिए। एक बार उनके आज के बड़े बयान और बड़े हमले सुनवा देते हैं, सुनिए। हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है, और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। भ्रष्ट परिवार है ये परिवार। भारत में भ्रष्टाचार की कुरीति का जन्मदाता भी है और पोषक भी है। और इनकी हिम्मत देखिए, ये डोगरों की धरती पर आकर यहां के राज परिवार को भ्रष्ट कहते हैं। अटल जी की सरकार के समय चेनाब ब्रिज स्वीकृत हुआ था, लेकिन कांग्रेस एनसी की सरकार ने इसकी फाइल को दबा दिया। आपने मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को ये काम सौंपा। आज ये शानदार पुल सुविधा के साथ साथ आकर्षण का भी केंद्र बना हुआ है। क्षेत्र में जो शानदार सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगेंगे। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है। ये तमाम सारे बयान थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो चुनावी रैली में उन्होंने दिए और विपक्ष को घेरने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं खेमचंद शर्मा साहब, असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा क्या गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से एक चैनल ने पूछा कि क्या पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर एक मत है। सवाल ये पूछा गया तो पाकिस्तान के मंत्री कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमारी भी यही मांग है। तो जो हमारे बाकी के साथी हैं, गौरव कपूर हैं और विजय कौशिक है, जो कह रहे हैं कि साहब ये पूछा जाता है, पूछवाया जाता है और उसके बाद जो जवाब निकल कर आता है उसको विपक्षी पार्टियों को नेताओं पर चुपका दिया जाता है। आपकी राय? तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप खुल के बोलिए ना कि आप 370 को वापस नहीं लाना चाहते। आप 370 के खिलाफ हो, आपसे गलती हो गई, आपने गलती से 370 लगाया, फिर उसको आपने कंटिन्यू किया और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर परेशानी हुई। क्या दिक्कत है? आज आप इसी डिबेट पे डिक्लेयर कर दो कि आप 370 को वापस नहीं लाना चाहते। मैं चैलेंज करता हूं, ये नहीं बोल पाएंगे, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये
डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करना चाहते हैं, दो मुही राजनीति करना चाहते हैं। कश्मीर में जाते कहेंगे हम 370 को वापस लाएंगे, और बाहर आएंगे बोलेंगे नहीं हम चुप हैं, हमारा तो स्टैंड ही अलग है। और आप ये बताइए, जब 370 हटाया, सबसे ज्यादा हल्ला किसने बचाया? मैं बाहर था उस समय, शिकागो में था, तो पाकिस्तानी मशीनरी, एंटी इंडिया मशीनरी, और साथ में हमारी नेशनल कांग्रेस और एनसी, ये सबके सब मिले हुए थे। सबके कार्यकर्ता मिलके दुष्प्रचार कर रहे थे, देखिए 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा, वहां पे और अत्याचार बढ़ेंगे, वहां पे जो अधिकार मिले हुए थे उनको छीन लिया, बल्कि उसका उल्टा था। और धीरे धीरे ये पूरे विश्व को समझ में आया है, सभी को समझ में आया है कि 370 हटने से वहां पे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। जो नेक्सस बना हुआ था, 3 परिवारों का नेक्सस प्लस अलगाववादियों का नेक्सस प्लस आतंकवादियों का नेक्सस प्लस पाकिस्तान का नेक्सस, वो नेक्सस टूटा है, नई लीडरशिप आ रही है, और उसी का परिणाम है। और मित्र, आप कह रहे हो कि वो हमारे खिलाफ है, चाहे खिलाफ हो या हमारे पक्ष में हो, ये खुशी की बात है कि आज जमहूरियत में आज जो हमारे देश का जो प्रोसेस है उसमें आज इतने लोग शामिल हो रहे हैं, भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी? विजय कौशिक साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रीजनल पार्टी है, जम्मू कश्मीर की पार्टी है, आप नेशनल पार्टी हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी देश के मानस को ये समझते हुए फैसला लेती है कि अगर एक देश है तो एक विधान होना चाहिए, एक देश है तो एक झंडा होना चाहिए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एजेंडा है क्योंकि उसको जम्मू कश्मीर की राजनीति करनी है, लेकिन कहीं आप इस एजेंडे में उलझ तो नहीं गए हैं? जम्मू कश्मीर पाने के चक्कर में बाकी जगह कहीं आप गवा तो नहीं देंगे? देश के संविधान के मुताबिक आज भी देश के कई अन्य राज्यों में राज्यों का झंडा अलग है, आपकी जानकारी में होगा शायद। बताइए। चाहे नागालैंड हो, कई नागालैंड सहित कई अन्य प्रदेशों के झंडे राज्यों के भी अलग हैं। वहाँ देश का झंडा भी फहराया जाता है, राज्य का भी फहराया जाता है। इसी तरीके से पहले जम्मू कश्मीर का था। आज जम्मू कश्मीर को लेकर वहाँ की जनता का आरोप है कि मोदी सरकार ने अपने मित्रों को वहाँ की गोल्ड माइंस और अन्य खनिजों की खानों को उनके हवाले करने के लिए 370 को खत्म किया है। राज्य का विशेष अधिकार हिमाचल को भी हासिल है, जहां आप जाकर कोई जमीन नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से और कई अन्य राज्यों में भी ये लागू है। तो ये कहना कि जी वहां पर बीजेपी सरकार ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, इन्होंने केवल जम्मू कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने के लिए। मैं जवाब देना चाहूंगा विजय जी का। नहीं, खिमचंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन गौरव कपूर साहब भी नोट्स बना रहे हैं। गौरव कपूर साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। नहीं, आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। गौरव कपूर साहब, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वो पाकिस्तान द्वारा पोषित होती हैं, जितनी भी घुसपैठ होती है वो पाकिस्तान ही करता है। लेकिन अगर पाकिस्तान का ये मानस है कि वो भी ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में 370 बनी रहे, 35 से बनी रहे, और यही बात आप भी चाहते हैं, आपकी पार्टी भी चाहती है, तो आखिर ऐसा है क्यों? मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, जहां तक आप बात ये करते हैं कि पाकिस्तान, देखिए आप कुछ भी करें, दुनिया की बड़ी सी बड़ी बैटलफील्ड हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, फाइनली मसला हल जो होता है वो टेबल टॉक पे होता है। इसलिए हमने कई बार, फारूक साहब ने कहा कि हमें बात करनी चाहिए, बातचीत, लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं कहती कि अगर उधर से गोली आई तो आप, जब भी बात करते हैं वो पीठ में छुरा घोंप देता है। देखिए कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कहती अगर उधर से गोली आती है तो आप यहां से गोली का जवाब नहीं दीजिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मसले को बातों से ही खत्म किया जाए। वही एक सबसे अल्टरनेटिव बात हुई थी ना। अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आगरा में बातचीत की थी ना, उसके बाद क्या हुआ? कारगिल हुआ ना। बिल्कुल, मैं वही बात करूं, इसलिए अटल जी स्पेशली बस को लाहौर लेके गए थे, क्योंकि वो भी चाहते थे डायलॉग से इन चीजों को, बातों को खत्म किया जाए। बाकी 370 की आप बात करते हैं, देखिए 370 का बेनिफिट जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है, वो ना को पाकिस्तान के लिए होगा ना किसी और के लिए। आप कह रहे हो कि हम लागू करेंगे, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं, गठबंधन के आपके जो पार्टनर हैं, भागीदार हैं, वो कह रहे हैं कि हम लागू नहीं करेंगे, हम इस पर विचार करेंगे, लोगों की राय जानेंगे। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए का जवाब दे सकता हूं,
ये कांग्रेस क्या कहती है, वो प्रवक्ता बैठे हैं, वो उनका वो जवाब देंगे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्लियर है। 370 हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, जो हमसे जबरदस्ती जो है वो खींच ली गई। अगर उसको एक प्रॉपर वे से असेंबली, स्टेट असेंबली से बिल पास करके अगर उस तरीके से लोगों की आप तो सहमति दिल्ली से भेज लिया दोगे। जाता तो हमें आज दुख नहीं होता। हाँ। ये थ्रू गवर्नर साहब को इन्वॉल्व करके और ये जिस तरीके से ली गई है, ये जम्मू कश्मीर का कोई भी बाशिंदा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हम और ये माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ये जो 300 ये जो है कि वापस नहीं मिलेगी। देखिए, हम आज भी जो भी हमसे हो सकता है, इलेक्शंस खत्म होंगे, हम जो रिव्यू पिटीशन है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम उसकी भी देंगे। उसके बाद जो हमसे स्टेट असेंबली बनने के बाद जो हमसे हो सकेगा हम वो करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिफिकेशन थी, इसलिए हम लड़ते रहेंगे। खेमचंद हम जी कुछ इसमें कहना चुप चाह रहे करके थे बैठने 30 वाले नहीं सेकंड हैं। में। देखिए, साफ हो जाता है कि कांग्रेस की साइलेंट सपोर्ट एनसी के साथ है। वो भी कहते हैं कि 370 को वापस लाएंगे, क्योंकि उनको कुछ कट्टरपंथियों के वोट चाहिए, अपीचमेंट करनी है। और अपीचमेंट पॉलिटिक्स के तहत ये देश को बदनाम करते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं। वो जो राहुल गांधी जी करके आए अमेरिका में, वैसे ही काम ये कश्मीर में करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों खुश है? पाकिस्तान को लगता है कि ये दो पार्टियां जिनकी वजह से पहले 370 लगा और चलता रहा, वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। बिना हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट के कानून बनाए 370 को ऐड किया गया, इसीलिए उसको हटा दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, केस किया लोगों ने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थे, एनसी वाले भी शामिल थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? प्रोसीजर बिल्कुल सही है, लीगल प्रोसीजर है। 370 को जो हटाया गया सही तरीके से हटाया गया। लेकिन फिर भी अनगल बातें करते हैं, क्योंकि इनको देश के दुश्मनों को हवा देनी है, उनको विजय जी। कंटेंट देना है, उनको सपोर्ट बेस देना है, ताकि वो इनको कोट करके विजय जी, वहां पे संक्षेप में। कह सके। जैसे पन्नू ने बोला कि राहुल जी के बयान के बाद कि हाँ, खालिस्तान बनाना जरूरी है, क्योंकि वहां पे सिखों की जो स्थिति है भारत में बहुत खराब है, वैसे ही कश्मीर में स्थिति खराब है, ऐसा ये बयान दे रहे हैं। जबकि स्थिति वहां बहुत अच्छी है और पीओके के लोग भी विजय कौशिक। आज मैं भारत में मिलना खेमचंद जी चाहते से हैं, पूछना हजारों चाहता की हूं कि संख्या में। किसी आपके रियासत टीवी में चैनल भी अगर दिखाते हैं, विजय और ये कौशिक जी, obesity आपकी में हमें तो आवाज बदनाम ही कर नहीं रहे आ हैं। रही। वो देश का हिस्सा नहीं अलग होती है। विजय क्या कौशिक special साहब। status अरे भाई, होना गौरव भाई, क्या- आप क्या- झूठ बोल रहे हैं। क्या- ये क्या स्टेटस special टेम्परेरी था, status फॉर आप ये फ्यू ईयर बताएं। था, हिमाचल परमानेंट विजय कहीं भी कौशिक नहीं था। साहब, ना बीजेपी ये और संविधान में नेशनल लिखा कॉन्फ्रेंस के और बीच ना ही फंस गए इसको क्या? पार्लियामेंट में पास किया गया। स्टेटस होने इट से वाज क्या अ होता है? टेम्परेरी इलाका कश्मीर का हिस्सा अरेंजमेंट। नहीं ये है। कभी फारूक साहब ने भी कितने साल परमानेंट पहले कहा अरेंजमेंट था ही नहीं, फंस नहीं। तो गए, मानो मेरी बात। हिंदुस्तान का ताज है। और आपकी सुनो, समझ में नहीं आ रहा, और करें आप तो वो क्या करेंगे? पार्टी बोल हो आपको जो तो राष्ट्रीय भारत की राजनीति बात है, करनी है, पाकिस्तान की और बात राष्ट्रीय करते हैं। राजनीति में भारत साहब एक कहते बड़ा हैं, मुद्दा पाकिस्तान 370 और से 35 से भी है। लेकिन बीजेपी ने आपको जम्मू कश्मीर पे फंसा लिया 370 और 35 से किधर। डरना चाहिए। अरे क्यों डरना चाहिए आप पाकिस्तान यूज से? इसको practical पाकिस्तान करेंगे हमारे यहाँ पे और जो दहशत उसका भेज रहा है, निकलेगा, हम उसको आतंकवादी पूरे भेज रहा है, हिंदुस्तान में और हम बेचेंगे। पाकिस्तान का साथ नहीं 370 देंगे। जितना हम राज, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकेगा, जब तक पाकिस्तान अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज को नहीं रोकेगा, तब तक भारत विजय पाकिस्तान कौशिक से जी बात सोच रहे हैं नहीं कि करेगा। चुप ही ये रहा जाए तो हमारी ज्यादा clear बेहतर है। cut क्यों साहब? policy है, हमारी फ्लिप फ्लॉप वाली पॉलिसी नहीं है कि हम 370 के लफड़े में फंसा रहे हैं हमको, है साहब? भारत मजबूत भारत है, सुप्रीम भारत है, क्लियर भारत है, क्लियर स्ट्रेटजी मैं समझ गया। मैं आपकी पीड़ा को विजय जी समझता हूं और आपको राहत देता हूं। मैं इस कार्यक्रम को यहीं खत्म कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विजय कौशिक साहब का, जिन्होंने आज बात करने से थोड़ा अपने आप को बचा कर रखा। शुक्रिया हम करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के गौरव